हरियाणा में लगातार मुसलमानों की हत्याएं की जा रही हैं, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अब तक बड़ी तादाद में मुसलमानों की पिटाई कर उनको मौत के घाट उतार दिया गया है, लेकिन इनके लिए कोई भी पार्टी आवाज़ तक उठाने को तैयार नहीं है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर लुकमान की बुरी तरीके से हथौड़े से जानवरों की तरह पिटाई की गई, उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। उसके बाद भी कई इस तरह के मामला सामने आए। लुकमान के बाद वारिस और उनके साथियों को गाय के नाम पर बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, जिनमें से वारिस की मौत हो गई थी। अब हाल ही में एक और बड़ा हादसा सामने आया है, जिनमें जुनैद और नासिर को किडनैप कर लिया जाता है। कई दिन तक उनकी तलाश होती है, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लग पाता है। कई दिन बाद उनकी लाश मिलती है। पहले उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, उनको अधमरा किया जाता है, फिर उनको जिंदा जला दिया जाता है। साथ ही में उनकी गाड़ी में भी आग लगा दी जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, एक ही आवाज़ जो सड़क से लेकर संसद तक बेखौफ और बेबाक तरीके से उठती है, फिर चाहे पीड़ित हिंदू हो, मुसलमान हो या फिर किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों न रखता हो, एकदम बेबाकी से आवाज़ उठती है। असदुद्दीन ओवैसी अब से 9 दिन पहले लोकसभा में इस तरह के मुद्दों पर बेबाक तरीके से स्पीच दे चुके हैं, जो आपको सुनवा देते हैं। मुसलमानों के ताल्लुक से कोई महीना ऐसा नहीं जाता जहां पर उनको जान से मारने की धमकी नहीं दी जाती। बरसर इख्तिदार जमात के एक एमपी साहिबा ने कहा कि चाकुओं को सिर्फ तरकारी के लिए इस्तेमाल मत करो, गर्दनें काटने के लिए इस्तेमाल करो। बरसर इख्तिदार जमात के एक एमपी ने दिल्ली में कहा कि मुसलमानों का समाजी बायकॉट करो। असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी गंभीरता से फिर इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बीजेपी सरकार को घेरा है और साथ ही साथ उस दरिंदे का भी नाम ओपन कर दिया है, जो लगातार इन हत्याओं में शामिल पाया जा रहा है। आइए सुनते हैं। उसका डीएनए भी दिया जा रहा है। दूसरी तरफ बजरंग दल ने कहा है कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। देखिए, जो राजस्थान में जुनैद और नासिर को उनको किडनैप करके और उनको राजस्थान से हरियाणा ले जाकर वहां पर उनको मारकर पीटकर जख्मी करके उनको जिंदा जला दिया गया, ये हकीकत है। और जो विक्टिम्स के कजन है इस्माइल, उन्होंने जो कंप्लेन दर्ज कराई उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो जुनैद और नासिर की हत्या किए, जला दिए उनके जिस्म को और मार दिए, उन्होंने विक्टिम के कजन ने यह भी कहा है मीडिया को कि जो किडनैपर्स हैं, जिनका नाम आया है 5-6 लोगों का, जिसमें एक शख्स का नाम आया है मोनू। अब ये मोनू जो है, ये हरियाणा की बीजेपी की सरकार का चहीता है। उसको हरियाणा की बीजेपी की सरकार अपना पूरा प्रोटेक्शन देती है और उसके जहां कहीं भी वो जाता है पुलिस उसके पीछे आ जाती है। तो उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि यूट्यूब पर ये शख्स, ये जो एक गैंग चलाता है माफिया की तरह, वो एक वारिस नाम के आदमी को पकड़ा, उसको मारा और पीटा। और वारिस का जिंदा था, वारिस लाइव फेसबुक पर चलाया उसको। बाद में वारिस की डेथ हो गई तो पुलिस ने कह दिया कि नहीं एक्सीडेंट डेथ हुई। वारिस की फैमिली ने कहा कि उसकी डेथ किसी ने उसको उठाया और मारा पीटा। और यही शख्स जिसका नाम मैंने लिया, जो अब एफआईआर में नाम है यलेश, ये लाइव फेसबुक पे कर रहा था और वारिस के मुंह से खून बह रहा था। और जब वारिस की डेथ हो गई तो उसने फेसबुक से उसको निकाल दिया। इसके कई हर हफ्ता वीडियोस अपलोड करता है कि किसी का सर पकड़ा हुआ है, किसी को मार रहा है। दूसरा, यही शख्स ने मोइन नाम के एक शख्स को गोली मारी, वो यूट्यूब पर वीडियो आज भी अवेलेबल है। उसका नाम एफआईआर में आया, गोली लगी मोइन को। अब तक हरियाणा की पुलिस अरेस्ट नहीं करती उसको। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज गैंग है। यूट्यूब पे इसके पास सिल्वर बटन है, यानी यूट्यूब के पॉलिसीज के खिलाफ वो वायलेंस दिखाकर पैसे कमा रहा है। तो ये, बल्कि जो गैंग है, ये तो दारा सिंह की गैंग याद दिलाती। जो ग्राहम स्टेन्स को जिन्होंने मारा था, ये तो वही गैंग है, उसी आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं। और पूरा हरियाणा की बीजेपी की सरकार जो इंसिडेंट हुआ उसकी जिम्मेदार है, क्योंकि वो इन लोगों का पैट्रोनाइज करते, इनको प्रोटेक्शन देते, इनकी मदद करते। और इसी वजह से जुनैद और नासिर को एक ऑर्गेनाइज गैंग ने, माफिया ने उनको मारा। बल्कि अगर उनके नासिर के रिलेटिव का वर्जन अगर सही है तो कितनी तकलीफदेह बात है कि जब इन्होंने किडनैप किया इसको राजस्थान से, किडनैप करके हरियाणा लेकर गए तो मारकर जख्मी कर दिया, पुलिस को दिया कि आप इसको अरेस्ट कर लो। पुलिस ने कहा नहीं लेंगे, ये उनके फैमिली का वर्जन है।
क्योंकि पुलिस को डर था वो मर जाएंगे, फिर इन कस्टडी डेथ होगा, तो वापस से जाकर उनके जिस्म को जला दिया, गाड़ी जला दी उन्होंने। आखिर क्या हो रहा है फिर? यही तो हम कह रहे हैं कि मैं अपने पार्लियामेंट की स्पीच में कहा था कि कोई महीना ऐसा नहीं जाता जहां पर भारत के मुसलमानों को धमकी दी जाती है या फिर उनको पीटा जाता है या फिर उनकी जानें ली जाती है। एक ऑर्गेनाइज गैंग, यानी आप हद तो यह हो गई कि हरियाणा से राजस्थान में आकर किडनैप करते हैं। और मानेसर 150 किलोमीटर, याद रखिए आप,